एक मेजर एक्सीडेंट जब किसी गाड़ी के साथ होता है तो उसके अंदर जो है ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रिपेयरिंग के बाद भी जो है ना अपन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये जॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से चेक करें। ये साइड जो होती है इनके अंदर रिपेयरिंग बड़ी मुश्किल से होती है, और पेंट भी है, ये भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो इनको आप जो है ना अच्छे से चेक कर सकते हो। जैसे ये जॉइंट है, इन जॉइंट्स को अच्छे से चेक करें। यहाँ पे फिनिशिंग देखें, जॉइंट्स की बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब भी किसी गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट होता है, जैसे एसयूवी के अंदर बात करें, तो इनके अंदर एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है ना, पलटने की आती है। अपने पास जो दूसरी गाड़ी है एल्टो, जब नई लेके आए थे ना, बस दूसरे तीसरे दिन ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। डोर्स को आपको खोलना है, और ये जो रबर वगैरह है, वैसे मैं इसको निकालूंगा नहीं। आप किसी गाड़ी को, पुरानी गाड़ी को देख रहे हो तो उसका आप निकाल लेना। और हमेशा जब भी कोई गाड़ी आपको ऐसे लग रहा हो मार्केट प्राइस से सस्ती मिल रही है ना, तो उसको और ज़्यादा अच्छे से चेक करें। उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ इशू हुआ हो, कोई मेजर एक्सीडेंट हो। इस जगह पे कलर में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। अब हुआ क्या है यहाँ पे, ये जो साइड है ना, गाड़ी बाहर निकलते टाइम दीवार के टच हो गई थी। और एक आप इसकी फिटिंग देख सकते हो, इस साइड कितना स्पेस है और इस साइड कितना स्पेस है। कोई फ्रंट का इम्पेक्ट होता है तो वो सब चीज़ें इंजन पे भी आती है, अल्टरनेटर वगैरह पे आती है, पाइप्स वगैरह बेंड हो जाती है, ये पाइप्स बेंड हो जाती है, कुछ भी बेंड हो सकता है, बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं। तो इनको आप जैसे गौर से देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग जो है ना अपने को मिल जाएगा, जो ये बता देगा हाँ भाई गाड़ी का कुछ ना कुछ इशू हुआ है। अभी इसमें एक और दिक्कत आ गई, ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल जंग लग के और ख़त्म हो गया है। जब भी आप पीडीआई वगैरह कर रहे हो, नई गाड़ी ले रहे हो, तो उस पे जो है ना आप इस तरीके से सरफेस पे हाथ घुमा के चेक करें पूरी गाड़ी के ऊपर। लाइट्स चेंज करवानी पड़ी है, हो सकता है ये साइड जो है ना गाड़ी की बिल्कुल डैमेज हो। अभी इस गाड़ी का डोर खोल के और क्लोज करते हैं। साउंड पे आप ध्यान रखिएगा, वो हल्के फुल्के होते हैं। इस तरीके से मारते हैं ना तो महसूस होता भी ये ओरिजिनल नहीं है। डाला होता है ना, वो खुल के आके अपनी गाड़ी के यहाँ पे लगा, ये टूट गया। और एक ये लाइनिंग वगैरह आपको दिख रही होगी हल्की सी, ये इस तरीके से निकला था कहीं इस साइड में। वैसे तो ऊपर का कवर आ रखा है, पर फिर भी थोड़ा सा इस जगह से आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल वाइट पड़ा है, ये कलर है ना इसका। इस कलर को देखिए और इस कलर को देखिए, कुछ फर्क महसूस हो रहा है। वैसे कैमरे के अंदर हो सकता है आपको फर्क ना दिखे। अब ऐसी छोटी मोटी टचिंग वगैरह है ना, यही जो है ना सबसे ज्यादा तंग करती है आपको बाद में। आप किसी पुरानी गाड़ी को ले लेते हो और बाद में कभी पेंट निकल रहा है, कभी पेंट का कलर जो है ना वो फेड पड़ रहा है। फ्रंट के ये जो पार्ट्स होते हैं, ये जो सिस्टम है इस तरीके से इस पे हो रखी है, ये सारी चीज़ें जो है ना इनके अंदर बेंड जो है ना आपको सामने दिखेंगी अगर गाड़ी का ये हिस्सा जो है रिप्लेस नहीं करते हैं तो। कलर के फुहारा होता है ना, वो साइड में चले बिना रहता नहीं है। और इस प्लेट के ऊपर देखिए व्हाइट कलर के जो है ना मार्क से आ रखे हैं पेंट के। ये इस चीज़ को बताता है कुछ ना कुछ इस हिस्से में कोई पेंटिंग हुई है, कोई पेंट का वर्क हुआ है। ये दिख रहा है आपको, ये दोनों नट कुछ अलग लग रहा है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए कुछ मार्किंग हो रखी है पेंट के ऊपर, दिख रही है आपको। ये मार्किंग बताती है इसका बोनट जो है ना खुला हुआ है। और ऊपर की साइड देखिए, यहाँ पे भी आपको हल्की हल्की मार्किंग दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो के अंदर। अब से पहले जो है ना पुरानी गाड़ी को कैसे चेक करते हैं, इसके ऊपर काफ़ी वीडियोज आ चुकी है। कैसे इंजन को चेक करना है, गियर बॉक्स को चेक करना है, सस्पेंशन को चेक करना है। और अब की अपनी जो वीडियो है, जो आज की वीडियो है, इसमें अपन देखने वाले हैं किस प्रकार से आप किसी पुरानी गाड़ी की बॉडी जो है उस पर कलर हुआ है, डेंट का अपन एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते, पर उसमें बॉडी पे कोई वर्क हुआ है तो उसको कैसे पहचानते हैं। ये सब चीज़ें मिलके अपने को गाड़ी के वैल्यूएशन में हेल्प करती है। इसके साथ साथ जब भी अपन कोई पुरानी गाड़ी लेते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कितना उस पे जो है ना बाद में डेंटिंग पेंटिंग वगैरह कुछ हुआ है। क्योंकि इससे फर्क पड़ता है, जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है, जहाँ पे डेंट पेंट हुआ होता है वो जगह जो है ना फेट होती है, और बाद में जो है ना गाड़ी की लुक के अंदर बहुत ज़्यादा उसका फर्क पड़ता है। तो आज अपनी इस गाड़ी पे आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे किस प्रकार से आप किसी भी पुरानी गाड़ी की सरफेस को चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ एक मेजर एक्सीडेंट जब किसी गाड़ी के साथ होता है तो उसके अंदर जो है ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रिपेयरिंग के बाद भी जो है ना अपन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे वो सब आगे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब भी किसी गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट होता है, जैसे एसयूवी के अंदर बात करें, तो इनके अंदर एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है ना, पलटने की आती है। तो उसकी वजह से ना जगह जगह पे बॉडी में क्रैक्स आ जाते हैं,
और जब भी कोई डेंटिंग पेंटिंग का वर्क उस पे होता है तो उनको अच्छे से कोई रिमूव नहीं कर सकता। तो उन चीज़ों को कैसे पकड़ना है, वो सब चीज़ें जो है ना आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और इससे पहले जो भी वीडियोज़ है जिनमें गाड़ी का गियरबॉक्स, इंजन, सस्पेंशन कैसे चेक करते हैं, उनकी लिंक जो है आई बटन में मिल जाएगी। इसके साथ-साथ जो है ना नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, गाड़ी के बारे में थोड़ी-सी जानकारी आपको देते हैं। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। जब भी अपन कोई नई गाड़ी लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो कलर की क्वालिटी होती है, वो एकदम जो है ना कंपनी के जो लेवल होते हैं उन पे होती है। और एकदम गाड़ी के ऊपर कंप्लीट पेंट एक साथ हुआ होता है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। और गाड़ी का कोई छोटा-मोटा एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद उसका जो वर्क लोकल मिस्त्रियों के द्वारा किया जाता है, उसके अंदर जो क्वालिटी होती है ना, जो अपने को चाहिए उसके अंदर, वो 99% केसेज़ में नहीं मिलती है। जिसकी वजह से एक बार उसको रिस्टोर तो एकदम नए जैसा कर देंगे, पर टाइम के साथ जो है ना कलर फेड होता है और डिफरेंस जो है ना दिखता है। और जब ऐसा होता है तो गाड़ी की लुक जो है ना वो अट्रैक्टिव नहीं रहती। तो अब इसका समाधान क्या होता है? फिर से पेंट करवाओ, फिर से वो के वही झमेले, उसके बाद पता नहीं पेंट 6 महीने बाद या साल भर चलने के बाद फिर से जो है ना वापस से येलो होना स्टार्ट हो जाता है। अपने पास जो दूसरी गाड़ी है एल्टो, जब नई लेके आए थे ना, बस दूसरे-तीसरे दिन ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो जो भी वर्क हुआ था ना, सब इंश्योरेंस में कवर था। हमने कंप्लीट जो है ना एजेंसी से करवाया। बट अब उस गाड़ी को आज 7-8 साल हो चुके हैं, पर अब उसके अंदर जो है ना फ़र्क दिखाई दे रहा है। अभी जो पार्ट चेंज हुए थे, जिन पे कलर फिर से हुआ था, अब वो कलर जो है ना बॉडी के साथ मैच नहीं होता। इस तरीके की समस्या आती है। अब उसका क्या करें, फिर से पेंट करवाएँ, खर्चा भी लगेगा और फिर वो वाली बात नहीं रहती। तो उसको भी वीडियो में आपको दिखा देंगे। इसलिए अगर अपन पुरानी गाड़ी देख रहे हैं, छोटे-मोटे हल्की-फुल्की डेंटिंग होती है ना, कोई दिक्कत नहीं आती। मेजर कोई एक्सीडेंट गाड़ी का ना हो, किसी का फ्रंट चेंज हो जाता है, किसी का बैक चेंज हो जाता है, ऐसी चीज़ें अपने को गाड़ी में देखने को ना मिले। छोटे-मोटे टच वगैरह होते हैं ना, उनकी रिपेयरिंग हो गई हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आप गाड़ी के अंदर ऐसी चीज़ें अगर हुई है तो उनको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी बात आपको बताते हैं, आज तक अपनी गाड़ी पे कोई भी मेजर वर्क जो है नहीं हुआ है। ऐसी कोई भी ज़रूरत अपने को इस गाड़ी के ऊपर करवाने की नहीं पड़ी। वैसे जो गाड़ियाँ बड़ी सिटीज़ के अंदर चलती है, उनके अंदर ज़्यादा समस्या आती है। डेंटिंग पेंटिंग ज़्यादा करवानी पड़ती है क्योंकि हल्की-फुल्की टचिंग वगैरह होती रहती है। और कुछ एक बार जैसे रेड लाइट वगैरह के ऊपर भी जो है ना, कई बार ब्रेक लगने की वजह से आगे से गाड़ी जो है डेंट हो जाती है, पीछे से डेंट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो लगभग जो भी गाड़ियाँ होती हैं, उन पे ऐसे वर्क ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अपनी गाड़ी जो है, वैसे तो बड़ी सिटीज़ में भी जाती है, बट ज़्यादातर जो है ना, लोकल सिटीज़ के अंदर चलती है और अपने गाँव के आस-पास इन इलाकों में चलती है। तो कोई मेजर जो है ना, अब तक इश्यू इसमें आया नहीं है। और जो इस पे वर्क हुआ है ना अब तक जो डेंटिंग पेंटिंग का, वो कुछ इस हिसाब से हुआ है। जैसे एक तो आपको पता है रस्टिंग की समस्या रहती है, ख़ास करके बोलेरो के अंदर। तो रस्टिंग का थोड़ा बहुत हमने इलाज करवाया था और 2 साल बाद फिर से सेम समस्या आ रही है, पर चलो कोई बात नहीं। तो चलो जी, अब बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट बम्पर से स्टार्ट करते हैं। कुछ अलग दिख रहा है आपको, हो सकता है वीडियो की क्वालिटी की वजह से आपको कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं आए, बट आप समझ जाओगे। इस जगह पे आप देखिए, ये कलर बिल्कुल सही है और इस जगह पे कलर में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। अब हुआ क्या है यहाँ पे, ये जो साइड है ना, गाड़ी बाहर निकलते टाइम दीवार के टच हो गई थी, जिस वजह से यहाँ पे स्क्रैच आ गए थे इस प्रकार से। और इसी के ऊपर दोबारा से पेंट वर्क किया है, जो अपने लोकल मिस्त्री साहब होते हैं उन्होंने, और जिसका फ़र्क आपको दिख रहा होगा। कंप्लीट ऊपर से लेके और नीचे तक जितना पेंट हुआ है ना, अच्छे से आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। और टाइम अप्रोक्स 2 साल के हो गए, यानी कि 2 साल पहले ये काम इस पे हुआ था। और अब बम्पर की दूसरी साइड आ जाते हैं, जो ये साइड है। इस पे काफ़ी वर्क हुआ है और एक आप इसकी फिटिंग देख सकते हो। इस साइड कितना स्पेस है और इस साइड कितना स्पेस है। अब ये हुआ यूँ कि गाड़ी नॉर्मल रोड पे चल रही थी, पीछे से क्रेटा वाली क्या बम्पर जो है ना, उसने अपनी साइड जल्दी दबा दी और उसका बम्पर यहाँ पे अड़ गया, जिसकी वजह से इसको पूरे को खींच दिया था आगे की साइड।
तो यहाँ से दोबारा से इसके ऊपर काम हुआ और इसको फिर से तैयार किया गया। मेरी रिकमेंडेशन उस टाइम ये थी इसको चेंज करवा लेते, बट मिस्त्रियों ने बोला नहीं, हम इसको एकदम ओरिजिनल बना देंगे, और ये उन्होंने ओरिजिनल बना के दिया। और ये जो इंसिडेंट था 2019 के अंदर हुआ था, 19 जनवरी के अंदर, मतलब 2019 जनवरी के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था। इसको उन्होंने सही करके बना तो दिया, पर ये देखो क्रैक्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं। और इनका वर्क देखिए आप, क्या वर्क किया समझ में ही नहीं आता। जब आगे बम्पर था ना उस टाइम तो ठीक था, क्योंकि ये ज़्यादा दिखता नहीं था। और अब आपको पता है रूल्स चेंज हो चुके हैं, बम्पर अलाउड नहीं है, तो उसको हमने निकाल दिया, जिसकी वजह से ना अब ये सामने दिखता है। अभी इसमें एक और दिक्कत आ गई, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल जंग लग के और ख़त्म हो गया है। अब इसको पूरे को रिप्लेस करवाएंगे, देखते हैं क्या कुछ रहता है। अब जब दोबारा से वर्क होता है ना तो ये सब चीज़ें सामने आती है, और कलर के अंदर भी है ना आपको फ़र्क, ये देखिए दिख रहा होगा, इस तरीके से फ़र्क आ जाता है जब दोबारा से वर्क होता है। वैसे आज गाड़ी थोड़ी गंदी है तो कोई बात नहीं है, 1-2 दिन से खड़ी है, हो जाता है। अभी वीडियो में शायद इतनी नहीं लग रही, बट है। और बम्पर के बाद और यहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ है, बोनट बिल्कुल ओरिजिनल है, यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्क हुआ है। ये जो पता है आपको, यहाँ पे एक रबर दी होती है, उसके पास से पानी जाके और यहाँ पे डेंटिंग करवानी पड़ी अपने को, क्योंकि जंग वगैरह बहुत लगती थी, उस वजह से यहाँ पे जो है ना इस तरीके से। अब ये मिस्त्रियों ने देखो क्या काम किया, ज़बरदस्त ना, इनको इनाम देना चाहिए, कैसे काम करते हैं। बिल्कुल इस जगह पे ये अपना ऊपर प्रॉपर था, अंदर की ये जो लाइनिंग है इसके अंदर डेंट था, उसको क्लियर करना था, बट उन्होंने यहाँ पे पता नहीं कोई अखबार वगैरह लगाया होगा, वो यहाँ पे टच हो गया, तो ये कलर भी खराब कर दिया। अब जब सरफेस की बात आ गई, बोनट पे आ गए, तो एक चीज़ आपको बताते हैं, जब भी किसी गाड़ी को आपको चेक करना हो ना कलर वापस से हुआ नहीं हुआ, उस पर आप इस तरीके से हाथ फेरिए। जब गाड़ी बिल्कुल साफ होगी, अभी तो केस पे मिट्टी वगैरह है, ये देखो हाथ पे कैसे जम रही है, तो जब गाड़ी बिल्कुल साफ होगी ना तो उस पे क्या होगा, जो कलर के ऊपर का पार्ट है ना ये बिल्कुल स्मूथ होगा। अभी इसमें तो मिट्टी वगैरह लग रही है तो थोड़ा इसको ढंग से नहीं देख सकते, बट ये स्मूथ है। और अगर इस हिस्से पे थोड़ा हाथ घुमाते हैं ना, ये तो चलो अपने को दिख ही रहा है, या ऊपर के अंदर की साइड यहाँ पे जहाँ पे वर्क हुआ है, तो वहाँ पे एक आपको खुरदरापन सा महसूस होगा। जो कंपनी का पेंट होता है ना वो बिल्कुल स्मूथ होता है, और जो बाद में वर्क होते हैं जिनके अंदर जो है ना ढंग से क्वालिटी नहीं डाली गई होती, उनके अंदर सरफेस जो है ना आपको रफ सरफेस देखने को मिलेगी। इसीलिए बोलते हैं जब भी आप पीडीआई वगैरह कर रहे हो, नई गाड़ी ले रहे हो, तो उस पे जो है ना आप इस तरीके से सरफेस पे हाथ घुमा के चेक करें पूरी गाड़ी के ऊपर, जहाँ पे जैसे पार्ट्स चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपना बोनट है, बोनट हो गया, और ये साइड का फेंडर आ गया, तो इन पे जो है ना आप इस तरीके से हाथ घुमा के देखिए, दोनों में जो है ना कलर के अंदर स्मूथनेस रहनी चाहिए, तो इसका मतलब है बिल्कुल एक्यूरेट है। ये जो जॉइंट्स होते हैं ना गाड़ी के अंदर, जैसे इनके बीच में ये गैप है, यहाँ पे वैसे रबर लगा होता है बोलेरो के अंदर, इसको छोड़ते हैं, इस हिस्से पे बात करते हैं। ये साइड का फेंडर और इनके बीच में ये गैप है ना, ये बिल्कुल एक समान होना चाहिए। जब गाड़ी कंपनी से निकलती है तो ये गैप्स वगैरह हैं, इनको अच्छे से मैनेज करके और फिर जो गाड़ी आपको डिलीवर की जाती है, ये गैप्स हो गए। और जब कोई गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह होती है, ऐसे केस के अंदर जब पार्ट्स चेंज होते हैं, तो इन गैप्स पे जो है ना सही एक्यूरेसी ला पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा जब भी किसी गाड़ी के ऊपर पेंट वर्क होता है, उसको अगर नया पेंट वर्क है तो आप जो है स्मूथनेस से ही पता चल जाता है भी ये जो कलर अभी नया हुआ है। और अगर पुराना पेंट वर्क होता है ना, तो उसके अंदर जो है ना जो पेंट बाहर से लोकल मिस्त्रियों द्वारा किया जाता है ना, वो पेंट हमेशा ही गाड़ी के पेंट से अलग दिखेगा। कलर मैचिंग जो है ना उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती। अगर पूरी गाड़ी पेंटिंग होती है ना तब उस चीज़ को पकड़ना मुश्किल होता है, पर जो डेंटिंग टचिंग वगैरह निकाली होती है ना, उसका कलर फेड हो जाता है। उससे आप ये आइडिया लगा सकते हो ये पार्ट जो है ना चेंज किया है। और आपने रोड पे चलते हुए भी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां देखी होगी जिनके अंदर आप देखते हो किसी की गाड़ी का जो डोर्स होते हैं उसका कलर अलग है, बॉडी का कलर अलग है, कुछ एक में सामने के बम्पर का कलर अलग होता है। उनके अंदर यही होता है, दोबारा से वर्क हो रहा होता है, जिसकी वजह से एक बार कलर मैच हो जाता है जब नया कलर होता है, बाद में जो है ना उसका कलर फेड हो जाता है। ज़्यादातर पीले कलर के हो जाते हैं, थोड़ा सा लाइट की तरफ और आ जाते हैं। अपनी गाड़ी की जो दोनों लाइट्स हैं वो चेंज हो चुकी है, बट कोई भी पुरानी गाड़ी है, जैसे ये 2012 मॉडल की गाड़ी है, तो जैसे ये पुरानी होती है ना, इनका लाइट्स का जो ये ग्लास है ना ऊपर का, ये पीला होता ही होता है। तो अगर आपको गाड़ी में ऐसा दिख रहा है एक साइड का ग्लास जो है ना ज़्यादा पीला हो रखा है,
एक साइड का बिल्कुल नया सा दिख रहा है, तो इसका मतलब है ना उस साइड में कुछ ना कुछ काम हुआ है उसका। लाइट्स चेंज करवानी पड़ी है। हो सकता है ये साइड जो है ना गाड़ी की बिल्कुल डैमेज हो सकता है दूसरी साइड गाड़ी की जो है डैमेज हो, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है क्या कुछ हो रखा है। और अब आ जाते हैं पीछे की साइड गाड़ी के डोर्स के ऊपर। अब इस गाड़ी का डोर खोल के और क्लोज करते हैं। साउंड पे आप ध्यान रखिएगा। दोनों का जो हेवीनेस है ना, जब इसको खोलते हैं और इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, जो हेवीनेस है ना इसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट है। सेम पीछे वाले डोर्स के अंदर भी ये कि यही हेवीनेस अपने को देखने को मिल रही है। अब कुछ गाड़ियों का मेजर एक्सीडेंट होता है, पलट वगैरह जाते हैं, उनके अंदर डोर्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं, और ये इस तरीके की चीज़ें होती है जो डैमेज होने के बाद में रिप्लेस ही करवानी पड़ती है। अब रिप्लेस करवाते हैं तो एक तो आते हैं कंपनी के बिल्कुल जेन्युइन डोर्स जो काफ़ी हेवी होते हैं, और कुछ आते हैं लोकल डोर्स जो लोकल कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं, वो हल्के फुल्के होते हैं। इस तरीके से मारते हैं ना तो महसूस होता है भी ये ओरिजिनल नहीं है, जिससे आपको आइडिया लग जाता है डोर्स भी चेंज हुए हैं और पेंट वर्क तो दोबारा हुआ ही है। एक एग्जांपल आप इस जगह पे देखिए, कलर दिख रहा है, ये अपना साइड का मिरर है, इसके अंदर इसका कलर देखिए आप। ये तो ऊपर हमने कवर लगा रखा है। अब इसके साथ हुआ क्या था वो बताते हैं। गाड़ी रोड पे खड़ी थी और किसी ट्रॉली का जो डाला होता है ना वो खुल गया था। अपने यहाँ पे जो ट्रॉलियाँ चलती हैं ना उनके डाले साइड में खुलते हैं, तो ड्राइवर को पता नहीं चलता अगर खुल जाते हैं तो। गाड़ी साइड में खड़ी थी तो उसका जो डाला होता है ना वो खुल के आके अपनी गाड़ी के यहाँ पे लगा, ये टूट गया। और एक ये लाइनिंग वगैरह आपको दिख रही होगी हल्की सी, ये इस तरीके से निकला था, कहीं पे भी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं हुआ, ये टूट गया था। उस टाइम इसको चेंज करवाया था, ओरिजिनल मिला नहीं और डुप्लीकेट हमने इसमें डलवा दिया, कवर ऊपर लगा दिया था फिर से। उस साइड का जो है ना अपना ग्लास वो ओरिजिनल है, ये चेंज हुआ है। इस साइड में वैसे तो ऊपर का कवर आ रखा है, पर फिर भी थोड़ा सा इस जगह से आपको दिख रहा होगा बिल्कुल वाइट पड़ा है, ये कलर है ना इसका, अंदर की साइड देखिए बिल्कुल वाइट पड़ा है। वैसे तो आपको भी पता है आजकल मिस्त्री इतने खतरनाक खतरनाक हो रखे हैं ना अपने यहाँ पे, जो पेंट वर्क होता है ना उसको भी इतनी बढ़िया तरीके से करते हैं, उनका डिफरेंस पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट ये है, देखो जितना अपन से हो सकता है उतना जब भी कोई पुरानी गाड़ी को ले रहे हैं तो चेक करना आना चाहिए। इस तरफ अपनी स्टीम खड़ी है, इस पे मेरे को एक चीज़ दिखी वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस जगह पे आपको फर्क दिख रहा होगा ना, ये तो बिल्कुल आंखों से ही दिख रहा है। ये हिस्सा जो है ना इस पे दोबारा से पेंट वर्क हुआ है। ये जगह जो है ना ये स्मूथ भी है, और इस जगह पे आते हैं ना तो एक अलग से महसूस हो रहा है कलर के अंदर। ये जगह जो है पेंट हुई है, ये भी वापस से नॉर्मल हो जाता है। ये जगह है इस पे जो है पेंट वर्क हुआ है, वैसे तो इसमें आंखों से ही दिख रहा है। और अब पीछे की साइड आ चुके हैं, तो आप अपनी गाड़ी के पीछे के इंडिकेटर देखिए, येलो हो रखे हैं, ये इंडिकेटर येलो है। और इस साइड का भी देखिए बिल्कुल इनकी क्वालिटी डाउन हो रही है, जिस वजह से ये पीले पड़ चुके हैं। तो ये दोनों ओरिजिनल है, साथ के हैं, तो कलर चेंजिंग नॉर्मल सी बात है। और इस इंडिकेटर के नीचे की साइड आप देखिए, यहाँ पे गाड़ी टच हो रखी है, ये जगह जो है अंदर बेंड हुई है, बट कलर डैमेज नहीं हुआ, इस वजह से इसके ऊपर दोबारा से पेंट नहीं हुआ थी। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस साइड आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। इस कलर को देखिए और इस कलर को देखिए, कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है। वैसे कैमरे के अंदर हो सकता है आपको फ़र्क ना दिखे, बट आपको बताते हैं। ये जो पार्ट है ना इसके दोनों चेंज हैं, ये वाला और उधर वाली साइड का, ये दोनों चेंज इस वजह से हुए थे। यहाँ पे एक स्क्रैच आ गई थी इसके अंदर, यहाँ पे एक गाड़ी जो है ना टच हो गई थी जिसकी वजह से स्क्रैच आ गया, हमने इसको रिपेंट करवा दिया। अब हुआ यूं कि जो हमने रिपेंट करवाया था ना, यहाँ से जो ना वापस से कलर उखड़ जाता है जैसे यहाँ, इस वजह से इस पूरे पार्ट को हमने चेंज कर दिया और फिर से पेंट करवाया। और आपको पेंटर की कलाकारी दिख रही होगी, लगभग 2 महीने हुए हैं और ये पेंट जो है ना पपड़ी बन रही है, सब जगह से निकल रहा है। अब ऐसी छोटी मोटी टचिंग वगैरह है ना, यही जो है ना सबसे ज़्यादा तंग करती है आपको बाद में। आप किसी पुरानी गाड़ी को ले लेते हो और बाद में कभी पेंट निकल रहा है, कभी पेंट का कलर जो है ना वो फेड पड़ रहा है, तो गाड़ी की लुक नहीं बनती ना, तब तक मज़ा नहीं आता। आप 4-5 लाख रुपए भी लगा देते हो, कोई पुरानी गाड़ी ले लेते हो, अब आपको पता चलता है उसमें बहुत जगह पे पेंट हुआ है, तो फिर ऐसे बढ़िया नहीं लगता। थोड़े से एग्जाम्पल ऐसे लिए जो अपनी गाड़ी में काम हुआ है उसका, ताकि इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। बाकी आप किसी भी गाड़ी को जो है ना इस मेथड से चेक कर सकते हो। अब आ जाती है बात, अगर किसी गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट हुआ है तो उसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हो। सबसे पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। वीडियो अपनी जो है ना थोड़ी लंबी जाएगी, बट सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, इसलिए कोई बात नहीं है।
तो बोनट जो है ना गाड़ी का उठा लेते हैं। फ्रंट से शुरू करते हैं। अगर किसी गाड़ी के अंदर फ्रंट में ज़्यादा इम्पेक्ट आया है, फ्रंट साइड पूरी जो है ना रीवर्क हुआ है, तो उसको कैसे चेक करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना अंदर से गाड़ी को चेक करने पे अपने को दिखेगी, बाहर से ऐसी चीज़ों का पता नहीं चलता। अगर बोनट रिप्लेस कर दें तो उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर इसकी डेंटिंग पेंटिंग की गई होती है, इसको सीधा किया गया होता है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये होल्स वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन में है। जब भी इनमें से डेंट निकालते हैं तो इनमें से कुछ ना कुछ डाल के वो और ऊपर की सरफेस को जो है ना क्लियर करते हैं। तो आपको नीचे से बोनट को देखने पे ये पता चल जाएगा भी इसमें काम हुआ है नहीं हुआ। और नीचे की साइड से ये जो पार्ट्स होते हैं ना अंदर वाली, ये तो अपना हिस्सा आ गया इसका। ये जो अंदर का नीचे के पार्ट्स होते हैं इनके जॉइंट्स देखिए बिल्कुल एक्यूरेट है। ये फिर से लगते हैं तो यहाँ पे जो है ना इनकी मैचिंग सही से नहीं होती, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। फ्रंट के ये जो पार्ट्स होते हैं, ये जो सिस्टम है इस तरीके से इस पे हो रखी है, ये सारी चीज़ें जो है ना इनके अंदर बेंड जो है ना आपको सामने दिखेंगे अगर गाड़ी का ये हिस्सा जो है रिप्लेस नहीं करते हैं तो। बस बार बार से जो है ना ज़्यादातर यही करते हैं, बार बार का हिस्सा जो सामने आ रहा होता है उसको ठीक करवा देते हैं। और अंदर की चीज़ें जो है ना काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती है, तो इनको जो है ना जैसे का तैसा रहने देते हैं। ऐसे में जो है ना आप इनको ट्रैक कर सकते हो। और अंदर की डैम्पिंग वगैरह जो होती है ना साउंड वाली, इनको भी दोबारा से चिपकाया होता है, तो इनको आप हिलाओगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा इन पे कुछ ना कुछ काम हुआ होगा। तो जैसे हमने इस गाड़ी पे इस हिस्से पे दोबारा पेंट वर्क करवाया था, तो आप ये देखिए नीचे ये जो इसकी प्लेट है ना इसके ऊपर देखिए आपने जो कलर के फुहारा होता है ना वो साइड में चले बिना रहता नहीं है। और इस प्लेट के ऊपर देखिए व्हाइट कलर के जो है ना मार्क से आ रखे हैं पेंट के। ये इस चीज को बताता है कुछ ना कुछ इस हिस्से में कोई पेंटिंग हुई है, कोई पेंट का वर्क हुआ है। तो अपना पेंट वर्क तो आपको पता ही है इस जगह पे हमने करवाया था, और उसकी मार्किंग जो है ना नीचे इस प्लेट पे आ गई। तो जिस हिस्से में पेंट होता है ना उसके आसपास जो है ना आपको इस तरीके की मार्किंग वगैरह भी दिखती है, जिससे आइडिया लगता है पेंट हुआ नहीं हुआ। और ये जो डैम्पिंग होती है ना जो साउंड के लिए, इंसुलेशन हीट के लिए जो की जाती है, ये भी है ना बाद में प्रॉपर तरीके से नहीं होती गाड़ियों के अंदर। कुछ एक में आपको ये डैम्पिंग मिलेगी नहीं जिनके अंदर जो है ना इस हिस्से में काम हो रखा होता है। और आपको इन हिस्से को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। जो इसकी चेसिस वगैरह है इसके अंदर बैंड कोई आता है, तो छोटी छोटी चीजें जो ना गौर से देखने पे आपको सामने से दिख जाएगी। अंदर की ये जो हिस्से होते हैं इनके अंदर बैंड जो होता है ना वो रह जाते हैं, क्योंकि इन सब चीजों को ना टोटली चेंज करके ठीक किया जा सकता है। अगर गाड़ी का पूरा कंपोनेंट्स आगे के सब कुछ बदल देंगे ना तो उसको चेक करना मुश्किल होता है। वरना ये जो चीजें आती है ना यहाँ पे जो चेंज होती है उनको आप अच्छे से पकड़ सकते हो। जैसे किसी गाड़ी का अगर बोनट चेंज हुआ होता है तो इन नट्स को आप ढंग से देखिएगा। इन नट्स पे जो ना चाबी लगने के जो ना मार्क रह जाते हैं इन नट के ऊपर। अभी आप इनको अच्छे से देखोगे ना फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर जो कंपनी की होती है ना वो की वो ही पड़ी है। इनको देखने पे ही पता चल रहा है इनको कभी हिलाया नहीं गया। और ऊपर की तरफ आओ, ये दिख रहा है आपको, ये दोनों नट कुछ अलग लग रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखिए कुछ मार्किंग हो रखी है पेंट के ऊपर, दिख रही है आपको। ये मार्किंग बताती है इसका बोनट जो है ना खुला हुआ है। और ऊपर की साइड देखिए यहाँ पे भी आपको हल्की हल्की मार्किंग दिख रही है, ये ऊपर की तरफ। ये चीज बताती है इसका बोनट जो है ना एक बार इससे अलग किया गया है। किस लिए किया गया है वो आपको आगे ट्रैक करना पड़ेगा। तो आपको तो पता ही है क्योंकि यहाँ पे वर्क हुआ था उस टाइम इसको रिमूव किया था। इस साइड जो है ना यहाँ पे मार्किंग है, उस साइड और दिखाते हैं। और इस साइड भी आपको दिख रहा है ये कलर उतर रहा है यहाँ से। यहाँ पे हल्की हल्की मार्किंग आ रखी है, यहाँ पे भी मार्किंग आ रखी है, ये यहाँ पे भी नट के मार्किंग है, जो ये बताता है इस गाड़ी का बोनट जो है ना इससे अलग किया गया है। अब अगर आपको ऐसे पता चलता है बोनट गाड़ी से अलग हुआ है, तो उसके बाद आपको बोनट को अच्छे तरीके से हाथ घुमा के इसको चेक करना है किस लिए हुआ है। अपनी गाड़ी में रीज़न आपको पता है। कोई फ्रंट का इम्पेक्ट होता है तो वो सब चीज़ें इंजन पे भी आती है, अल्टरनेटर वगैरह पे आती है, पाइप्स वगैरह बैंड हो जाती है, ये पाइप्स बैंड हो जाती है, कुछ भी बैंड हो सकता है, बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं। तो इनको आप जैसे गौर से देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कहीं ना कोई सुराग जो है ना अपने को मिल जाएगा, जो ये बता देगा हाँ भाई गाड़ी का कुछ ना कुछ इशू हुआ है। तो फ्रंट इम्पैक्ट को बोनट उठा के और नट वगैरह चेक करके क्रैक्स वगैरह चेक करके पता चल जाएगा क्या गाड़ी के अंदर काम हुआ। और जो एसयूवी टाइप की गाड़ी होती हैं बोलेरो स्कॉर्पियो वगैरह, इनके अंदर ये होता है बॉडी रोल होता है और पलटने की बहुत समस्या होती है। छोटे से एक्सीडेंट के अंदर ही है ना गाड़ी पलट जाती है, टच आगे से कम होती है और पलट जाती है। कार्स में पलटने के इशू कम आते हैं, इनमें पलटने के ज़्यादा आते हैं। तो जो इम्पैक्ट होता है ना पलटने के टाइम सबसे ज़्यादा
अपने केबिन के ऊपर आता है। तो आइए अब पता करते हैं केबिन का इम्पैक्ट जो है ना उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। बोनट को एक बार बंद कर देते हैं। तो इसे पकड़ने के लिए आपको जो है इसके जो पिलर्स होते हैं इनको चेक करना है। सभी पिलर्स को आपको अच्छे से चेक करना है, क्योंकि जब भी ऐसा इम्पैक्ट आता है तो इन बेचारे पिलर्स को, डोर्स की जो ऊपर की साइड है, इनको ही देखना पड़ता है, इनको ही संभालना पड़ता है। तो ऐसे के अंदर डोर्स चेंज करवाने पड़ते हैं, जिनको आपको चेक करना है खोल के, हेवी कितने हैं उससे आइडिया लग जाएगा। और जो पिलर्स वगैरह होते हैं ना, इनमें बेंड होता है तो इनको क्या करते हैं, यहाँ से काट दिया, दोबारा से ऊपर का सेक्शन वेल्ड कर देंगे। अब इसे कैसे पकड़ेंगे वो भी आपको बताते हैं। डोर्स को आपको खोलना है, और ये जो रबर वगैरह है, वैसे मैं इसको निकालूंगा नहीं। आप किसी गाड़ी को, पुरानी गाड़ी को देख रहे हो तो उसका आप निकाल लेना। मैं इस वजह से नहीं निकाल रहा क्योंकि ये फिक्स पड़े हैं। अभी एक बार अगर इनको निकाल दिया ना, ये परेशान करेंगे मेरे को बार बार में। तो ऐसे क्या करना है आपको, आपको इन रबर्स को निकालना है। जैसे आप रबर्स को निकालोगे तो यहाँ पे जो है ना जॉइंट्स आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ से पिलर जॉइंट हुआ है तो जो जॉइंट्स है ना वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से तो कलर वगैरह फिक्स करके उसको कर देते हैं सेट, पर जो यहाँ पे जॉइंट होता है ना उसमें उस चीज़ को नहीं कर पाते वो सेट। ऐसे में यहाँ से आप उस चीज़ को पकड़ सकते हो। ये कंपनी का जॉइंट है तो ये तो नेचुरली हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है सेम, उस जगह पे सामने की साइड भी ये जॉइंट मिलेगा। आपको हर एक डोर के अंदर इस तरीके से चेक करना है। ये कंपनी का जॉइंट है और इसको देख के भी आपको पता चल रहा है बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी की तरफ से लगा हुआ है। और अगर डैशबोर्ड पे कोई फ़र्क आता है तो ये साइड्स आपको बता देगी। ये साइड्स जो है डैमेज हो जाती हैं, अंदर की ये जो कॉर्नर्स वगैरह होते हैं ना ये खराब हो जाती है। ये सब चीज़ें डेंट में अच्छे से रिप्लेस नहीं हो पाती ढंग से, इन चीज़ों को जो है ना नहीं कर पाते बाहर की। बोनट की फिटिंग जो है ना, अंदर की सपोर्ट वगैरह, इनको चेक कर सकते हो आप। इनमें ये सब चीज़ें जो है ना आपको देखने को मिल जाएगी। स्टेयरिंग की फिटिंग जो है प्रॉपर हो डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ से ये जो फिटिंग है, ये जो स्पेस है ना टोटल डैशबोर्ड का क्लास के साथ, ये अच्छे से होना चाहिए बिल्कुल। इनके अलावा जो है आप डोर्स को साइड में खोल सकते हो, और ये जो हिस्से होते हैं डोर के, ये वाले हिस्से जैसे ये जॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से चेक करें। ये साइड जो होती है इनके अंदर रिपेयरिंग बड़ी मुश्किल से होती है, और पेंट भी है ये भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो इनको आप जो है ना अच्छे से चेक कर सकते हो। जैसे ये जॉइंट है, इन जॉइंट्स को अच्छे से चेक करें। यहाँ पे फिनिशिंग देखें, जॉइंट्स की बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। रूफ के कॉर्नर्स वगैरह है, इनकी मैचिंग प्रॉपर अच्छे से होनी चाहिए। ये जो मैचिंग है ना यहाँ से, ये चारों तरफ से एकदम अच्छी होनी चाहिए। ये इस चीज़ को डिक्लेयर कर देती है इस रूफ को इसमें से निकाला नहीं गया है, या इनकी प्रॉपर फिटिंग है। ये अंदर की साइड से, यहाँ से पिलर्स की जो सपोर्ट वगैरह है वो अच्छे से हो। इस डोर हैंडल को आप देखिए, ठीक दिख रहा है, और इसे आप देखिए, फर्क दिख रहा है ना। ये जो है ना टेढ़ा होके और पीछे की साइड लग चुका है, हल्का सा यहाँ से बॉडी के अंदर डेंट भी है। इसके अलावा आप गाड़ी को ऊपर से अच्छे तरीके से चेक कर सकते हो। कहीं पे भी रूफ टॉप पे कोई जॉइंट्स वगैरह हो तो उनको जो है ना आप ढूंढ सकते हो, पता चल जाएगा आसानी से। तो बस यही सब चीज़ें हैं जिनको आप चेक करके किसी भी गाड़ी का कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बारे में जो है ना आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हो। और हमेशा जब भी कोई गाड़ी आपको ऐसे लग रहा हो मार्केट प्राइस से सस्ती मिल रही है ना, तो उसको और ज़्यादा अच्छे से चेक करें। उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ इशू हुआ हो, कोई मेजर एक्सीडेंट हो, या कुछ एक बार अंदर का कोई कंपोनेंट इस हिसाब से डैमेज हो जाता है जो रिपेयर कर पाना काफ़ी कॉस्टली होता है। ऐसे के अंदर क्या होता है, कुछ लोग उस गाड़ी को जो है ना सस्ते में एक बार अपने पास से निकालना चाहते हैं तो वो आपको चिपका सकते हैं। तो इसलिए ना आपको सब चीज़ें चेक करनी आनी चाहिए। अपनी पहले की वीडियोस है उनमें गियरबॉक्स, इंजन वगैरह काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली, और इस वीडियो में गाड़ी की बॉडी कवर होगी। आगे आने वाली वीडियो के अंदर अपन बोलेरो के प्राइस भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे थोड़ी वैल्यूएशन में आपको हेल्प मिल जाएगी। ओल्ड बोलेरो जो है कौन से मॉडल की क्या रेट पड़ेगी वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है ना, आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे भी, आपको अगर पुरानी गाड़ी खरीदनी है तो किस मॉडल की खरीदें। ये सबसे बड़े इशू होता है। मॉडल के सेंटेंस में बात करें तो मॉडल जैसे बात करते हैं, ये जो है 2012 मॉडल है, वैसे मॉडल की बात नहीं कर रहे। जैसे ये जेडलेक्स है उस टाइप से ये वेरिएंट हो गए जेडलेक्स वगैरह, इस हिसाब से ना बात करके ऐसे बात करेंगे भी जो मॉडल होते हैं 2012-13 या 15-20, कौन सी मॉडल की गाड़ी आपको फिलहाल जो है ना 2024 चल रहा है खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, कितने किलोमीटर चले हुए खरीदनी चाहिए, ये आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो के लिए ना आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको वो वीडियो मिलेगी। तो मेक श्योर आप जो है अपना चैनल सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में। कुछ भी पूछना हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई दे देंगे।
और वीडियो लाइक नहीं की तो अभी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आगे की किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।